कैसे हो मेरे भाई और बहनों, वेलकम बैक यूर एरिस्टोक्रेट्स। आज के एपिसोड में दोस्तों आपको पता है हम क्या करेंगे। अगले हफ्ते की कहानी उसके बारे में, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, मतलब पिछले हफ्ते की कहानी उसके बारे में, जिसमें दोस्तों Hyundai अपनी एक 4 अराइवल को लॉन्च करने वाले है, जो कि एकदम ऐसे बॉडी और लैडर फ्रेम गाड़ी होने वाली है, काफी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो भी गाड़ियां Hyundai ने आज तक लॉन्च करी है। साथ ही में दोस्तों जैगुआर लैंड रोवर का इंडिया में प्राइस कट आ गया, काफी सिग्निफिकेंटली इन गाड़ियों का प्राइस रिड्यूस हुआ है। उससे पहले दोस्तों आपको पता क्या करना है, यू नीड टू लाइक द वीडियो। लेट्स एम फॉर 6900 लाइक्स। द पर्सन दैट विल बी द 6900th like person will get $1 million in his life. So subscribe now. दोस्तों आज की हमारी पहली न्यूज है कि Altroz का दोस्तों दोबारा एनकैप रेटिंग हुई है। अब इस गाड़ी की भारत एनकैप रेटिंग हो गई है, और अगर आपको पता नहीं, अब इस गाड़ी को सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिली है। भारत एनकैप वाले कह रहे हैं कि भाई जो पहले इसकी ग्लोबल एनकैप में रेटिंग हुई थी वो नकली थी, एकदम फर्जी थी। जब हमने इस गाड़ी को टेस्ट करा हमें पता चला कि ये गाड़ी तो भाई इतनी है ही नहीं सेफ, इतना बढ़िया इस गाड़ी के अंदर तामझाम है ही नहीं, और पूरा फेक सारा सिनेरियो बनाया जा रहा था। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इस गाड़ी ने ऑब्वियसली 5 स्टार एनकैप रेटिंग स्कोर करी है, जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंसी में इस गाड़ी ने 29.65 का स्कोर करा है आउट ऑफ 32, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 44.90 का स्कोर करा है आउट ऑफ 49। साथ ही में दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो जो सुजुकी विक्टोरिस है उसकी भी एनकैप रेटिंग हो गई है, उसकी भी ग्लोबल एनकैप रेटिंग हुई है इनफैक्ट, और इस गाड़ी ने दोस्तों 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है अपनी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है अपनी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। और अगर आप स्कोर वाइज देखें तो ये गाड़ी ने ज्यादा स्कोर करा है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर की हैरियर या फिर सफारी वगैरह, जो कि दोस्तों बहुत ही एक्सेप्शनल बात है टू बी ऑनेस्ट, जिसमें इस गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 33.72 का स्कोर करा आउट ऑफ 34। तो सिर्फ 0.28 का स्कोर रहता था, इस गाड़ी ने फुल मार्क स्कोर करे, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इस गाड़ी ने 41 का स्कोर करा आउट ऑफ 49, जिसकी वजह से ये गाड़ी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में सेफेस्ट गाड़ी है इंडिया की। लिटरली भाई 3 साल पहले मारुति की हम बेइज्जती कर रहे थे, अब ये इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी लॉन्च कर चुकी है, और इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। 10.5 लाख से इस गाड़ी की स्टार्टिंग होती है। तो उस प्राइस में अगर आप देखें जो ये गाड़ी ऑफर करी है, दैट इज रियली रियली एक्सीलेंट। और क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड चेयर बैग्स मिलते हैं, ESC वगैरह मिलता है, तो ये जो सेफ्टी है वो ऑलमोस्ट हर एक बंदे को मिलने वाली है जो कि इस गाड़ी को परचेज करेगा। सो हैट्स ऑफ टू मारुति, दे हैव रियली अपग्रेडेड देमसेल्फ, एंड नाउ वी हैव नो बी। मारुति इज आवर फ्रेंड, टाटा मोटर इज आवर फ्रेंड, महिंद्रा इज आवर फ्रेंड, वी विल ऑल मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है कि जो मर्सिडीज है उसने कह दिया है कि वो अब दोबारा फिजिकल बटन्स को लाने वाले अपनी गाड़ियों के अंदर, जिसमें अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो मर्सिडीज ने सिर्फ जो एक चीज पे फोकस करा है वो है गाड़ियों की लाइटों के अंदर इंटीरियर में, और कितनी बड़ी स्क्रीन को वो डाल सकते हैं। अब दोस्तों ऑब्वियसली कस्टमर को बड़ी स्क्रीन पसंद है, हाईटेक गाड़ियां पसंद है, पर भाई पूरा अगर आप डैशबोर्ड को स्क्रीन से भर दोगे वो भी कस्टमर को पसंद नहीं है ऑब्वियसली। तो इसलिए मर्सिडीज ने कहा है कि भाई अब हम अपनी जो गलती है उसको मेंड करने वाले हैं और अपनी गाड़ियों को चेंज करने वाले हैं। पर फिर भी दोस्तों अगर आप देखें जो उनकी नई वाली GLC इलेक्ट्रिक है उसमें आपको 39 इंच की पूरी डैशबोर्ड की स्क्रीन मिलती है, तो शायद अगली बार से वो अपने आप को चेंज करने वाली है। और मर्सिडीज ने कहा है कि जो नई वाली GLC आएगी, जो नई वाली CLA आएगी, उसके अंदर से जो स्टीयरिंग होगा उसके अंदर फिजिकल बटन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कस्टमर को एज कम्पेयर टू जो पहले टैक्टाइल वाले थे। और साथ ही में जो डैशबोर्ड की स्क्रीन वगैरह वो तो वो देंगे ही बड़ी बड़ी, साथ ही में थोड़े बहुत रोटेटरी नॉब्स और बटन्स वगैरह भी ऑफर करेंगे ताकि कस्टमर को आसानी हो अपनी गाड़ी को चलाने में और कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अब दोस्तों अगर आप देखें मेरे ख्याल से जो बेस्ट बटन टू स्क्रीन रेशियो है वो Volkswagen स्काउट के अंदर है, जो कि अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है। अगले साल ये गाड़ी लॉन्च होगी, क्योंकि जो मेजर वाले जो सारे चीजें कंट्रोल वाली होती है ना, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम कंट्रोल, AC कंट्रोल, ड्राइव मोड कंट्रोल, वो इस गाड़ी में आपको सारे बटन वाले मिलते हैं। जो बाकी सारी चोमू चोमू चीजें है वो सारी आपको स्क्रीन के अंदर मिलती है, कि अगर आपको कोई ऐसे जान पूछ के अंदर जाना है तो आप स्क्रीन में जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लैंड रोवर ने भी सारा कुछ स्क्रीन के अंदर शिफ्ट कर दिया है, दैट आई थिंक सो इज नॉट रियली गुड, तो उनको थोड़ा भाई सही करना चाहिए। लैंड रोवर से याद है कि लैंड रोवर की जो हर एक गाड़ी के ऊपर एग्जैक्ट प्राइस कट है वो आ गया है GST की वजह से, और अब सिग्निफिकेंटली गाड़ियां काफी सस्ती हो गई है, जिसमें अगर आप सबसे महंगी वाली रेंज में जाते हैं जो इनकी रेंज रोवर वाली रेंज है, तो उसके अंदर मिनिमम प्राइस कट आया अराउंड 12 लाख रुपए का। टॉप मॉडल में जो प्राइस कट है अराउंड 30 लाख रुपए का है, तो काफी सिग्निफिकेंट है। और अब जो रेंज रोवर है वो 2.31 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है, पहले से अराउंड 12 लाख रुपए सस्ती। वही दोस्तों जो रेंज रोवर स्पोर्ट है उसके अंदर मिनिमम अराउंड 9 लाख रुपए का प्राइस कट आया, और अब इस गाड़ी का इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 1.37 करोड़ रुपीज का। और मुझे क्या लगता है आने वाले टाइम में रेंज रोवर स्पोर्ट पे भी डिस्काउंट्स आने शुरू हो जाएंगे, और ये गाड़ी आपको ऑन रोड 1.4 करोड़ के अंडर कॉस्ट करने वाली है। हाँ भाई एक टाइम था ये गाड़ी 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती थी क्योंकि बाहर से बन के आती थी, अब ये गाड़ी 1.4 करोड़ की ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है। साथ ही में दोस्तों जो डिफेंडर है उसके ऊपर मिनिमम प्राइस कट आया 7 लाख रुपए का, जो टॉप मॉडल है उस पे प्राइस कट आया अराउंड 19 लाख रुपए का अगर आप इसका 4.4 वाला वर्जन लेते हैं। और साथ में जो इसका 5.0 लीटर V8 वाला वर्जन है उस पे भी 9 लाख रुपए के आसपास का प्राइस कट आ गया, और अब वो गाड़ी 1.4 करोड़ की सिर्फ एक शोरूम कॉस्ट करने वाली है।
तो इतने प्राइस में आपको कोई और गाड़ी में इतना बड़ा इंजन नहीं मिलने वाला। हाँ, ये थोड़ी पुरानी जनरेशन का V8 है जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें मिलती है, ये उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करता, और जो 3 लीटर वाला इंजन है वो ऑलमोस्ट इसके जितनी पावर प्रोड्यूस कर लेता है। पर अगर आपको बढ़िया एग्जॉस्ट नोट चाहिए, अगर आपको बढ़िया भाई सुपर चार्ज वाली फीलिंग चाहिए, तो बढ़िया गाड़ी है भाई। ये 1.4 करोड़ एक शोरूम 1.55 करोड़ ऑन रोड के आसपास कॉस्ट करेगी। इतने प्राइस में भाई क्या ही मिलने वाला है। सो दैट्स अ रियली गुड कार। साथ ही में जो रेंज रोवर विलार है उसके ऊपर 6 लाख रुपए का प्राइस कट आ गया, और अब ये गाड़ी 83 लाख रुपीस एक शोरूम के आसपास कॉस्ट करने वाली है। और अगर आपको पता नहीं तो रेंज रोवर पे ऑलरेडी अराउंड 7 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा था। तो ऑन रोड ये गाड़ी अगर 83 लाख रुपीस की कॉस्ट कर जाए भाई, तो कितना मस्त होने वाला है। 83 लाख के अंदर अगर आपको रेंज रोवर मिल रही है, दैट्स अ रियली वैल्यू फॉर मनी कार टू बी ऑनेस्ट। मैं इस गाड़ी को प्रेफर करूं एज कम्पेयर टू GLC या फिर X3 वगैरह परचेज करना। हाँ, इसका इंटीरियर थोड़ा दोस्तों खराब हो गया, उसमें प्लास्टिक की आवाज आती है, पर वैसे अगर आप देखें जो और है रेंज रोवर के अंदर वो काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू BMW X3 या GLC वगैरह। तो भाई बढ़िया, वेरी नाइस प्राइस कट। मैं तो भाई वेट कर रहा हूं Audi की A5 का इंडिया में लॉन्च होने का, फिर उसके 3, 4, 5, 6 महीने बाद उसके डिस्काउंट्स आने का। तब जब वो गाड़ी अराउंड 40-45 लाख की कॉस्ट करेगी ना, तब लूंगा भाई। मुझे A5 नई वाली इतनी सुंदर लग रही है ना, इतनी मस्त गाड़ी बना दी है। बस भाई सही प्राइस में अगर Audi इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दे और प्रॉपर्ली इसके ऊपर डिस्काउंट्स आ जाए, क्या भाई बढ़िया मजे आएंगे। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि टोयोटा ने दोस्तों अपनी फुली ऑटोनोमस एक गाड़ी को लॉन्च करा है। अब जो गाड़ी है दोस्तों ऐसी दिखती है जैसे आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। अब गाड़ी तो है नहीं, मेट्रो ट्रक सी लग रही है, मतलब बस सी अजीब सी। ये फुली ऑटोनोमस गाड़ी है जिसमें आपको अराउंड 72 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। आसपास आपको सारे सेंसर वगैरह मिलते हैं, और जो इसका इंटीरियर है पूरा मेट्रो वाला है। ऐसे बीच में स्टीयरिंग्स है, साइडों में आपको स्क्रीनें वगैरह मिलती है। अब भाई कोई इंडिविजुअल क्यों ही इस गाड़ी को खरीदने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस है 1.7 करोड़ रुपीज का। ये डिब्बा 1.7 करोड़ का है। तो हाँ, मेरे ख्याल से शायद सरकारी टेंडर वेंडर अगर मिले जापान से टोयोटा को, वो इन कार्स को खरीदने वाले हैं, पर कोई इंडिविजुअल तो इस गाड़ी को लेने नहीं वाला। और अगर किसी ने ले ली ना भाई, इंडिया में तो ऑब्वियसली लॉन्च नहीं हुई, अगर भाई किसी ने ले ली भाई अलग ही किस्म का बंदा होने वाला है। या तो उसको हाईटेक चीजें बहुत पसंद है, या तो भाई उसको भाई हवाबाजी करनी है कुछ ज्यादा, क्योंकि इसमें बंदी तो पटने नहीं वाली। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि SAIC, आपको पता है कि जो MG JSW ग्रुप का जो इंडिया मर्जर हुआ था उसमें SAIC का अभी भी काफी बड़ा स्टेक है, जो कि MG की पेरेंट कंपनी है। अब दोस्तों SAIC जो अपना रिमेनिंग 49% का स्टेक है वो भी इंडिया से बेचना चाहते हैं और एकदम एग्जिट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट को, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अगर वो इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका उन्हें इतना कुछ ROI मिलने नहीं वाला, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिसकी वजह से JSW ग्रुप अब एक नए बायर को देख रहे हैं। साथ ही में JSW ग्रुप और चाइना का चेरी ग्रुप एक कोलैबोरेशन के अंदर आ रहे हैं, जिसमें वो एकदम नए ब्रांड को लॉन्च करेंगे, लग्जरी कार ब्रांड को, जिसकी वजह से भाई बढ़िया वो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। अब अगर JSW ग्रुप ने अपना एक ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड को लॉन्च करा हुआ इंडिया में, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत होने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, जिसकी वजह से शायद वो इंडिया वाले स्टेक को सेल आउट कर दे। अब JSW ग्रुप और SAIC ग्रुप के बीच में बात चल रही है स्टेक को बेचने का, मतलब JSW ग्रुप जो बाकी का 49% स्टेक है उसको भी परचेज कर लेंगे, पर वो काफी कम वैल्यूएशन लगा रहे हैं इसकी। ऑब्वियसली वो कम ही लगाएंगे, क्योंकि और कोई बंदा तो ये खरीदने नहीं वाला। तो भाई यही है, 2-3 करोड़ में अगर मिल जाए बाकी स्टेक, दैट इज रियली गुड। पर दिक्कत यह है कि अगर JSW ग्रुप ने अपना बाकी स्टेक भी बेच दिया तो उनके पास भाई इंसेंटिव भी क्या बचा और गाड़ी सप्लाई करने का इस वाली कंपनी को, और अपने भाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मेंटेन करने का। मतलब भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या होने वाला है। आप बताना दोस्तों, अगर आप होते तो आप क्या करते? भाई मैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट रख देता, बिकॉज MG इज परफॉर्मिंग प्रीटी गुड इन इंडिया। वही दोस्तों अगर आप देखें जो Audi, आपको पता है Audi इज अ रियली गुड कार मेकर, जर्मन कार मेकर। अब दोस्तों Audi ऑलरेडी जर्मनी में काम कर रहा था। अब दोस्तों Audi ऑलरेडी चाइना के अंदर अपनी कार्स को बेच रहा था, पर Audi ने अपना जो ब्रांड नेम है एक और चाइनीज कार मेकरों को बेच दिया, जिन्होंने एक नया लग्जरी कार ब्रांड बना दिया Audi के नाम से। और इनकी जो पहली गाड़ी है E5 लॉन्च हुई है चाइना के अंदर। इस गाड़ी को आधे घंटे के अंदर अंदर 10,000 बुकिंग्स मिल गई है। और अगर आप देखें प्राइस के हिसाब से, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी कार मेकर ऐसी गाड़ी बना सकता है। जो ये गाड़ी आपके सामने आ रही है, इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस सोचो कितना होगा? आपको लगेगा भाई 50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का। इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों 27 लाख रुपए का, जेन्युइन 27 लाख रुपए का। और 27 लाख के प्राइस में आपको Audi का ब्रांड नेम मिलता है। इतनी हाईटेक आपको लुक्स मिलती है, एकदम स्टेशन वैगन वाली। साथ ही में आपको 300 हॉर्स पर मिलती है, 600 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है। और वही अगर आप इसका बढ़िया वाला वर्जन लेते हैं एकदम परफॉर्मेंस वाला, उसके अंदर आपको दोस्तों 600 के आसपास हॉर्स पर मिलती है, 650 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और उसका प्राइस आपको लगेगा भाई 50-60 लाख रुपए का होगा, वो भी दोस्तों सिर्फ 40 लाख रुपए की है। तो भाई चाइना इतनी बढ़िया गाड़ियां कैसे बना पाता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को आधे घंटे के अंदर अंदर ही 10,000 यूनिट्स की प्री बुकिंग मिल गई। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट और चाइनीज ऑटोमोटिव मार्केट अमेरिकन ऑटोमोटिव मार्केट को कंपीट कर लेंगे, क्योंकि भाई हमारे इधर जितनी सस्ती गाड़ियां बन सकती है, मतलब चाइना में तो ऑब्वियसली दे आर मच अहेड ऑफ अस, पर इंडिया में भी जितनी सस्ती गाड़ियां बन पाती है भाई यूरोपियन कार मेकर्स या फिर अमेरिकन कार मेकर्स बना ही नहीं सकते। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उनकी एम्प्लॉयज कॉस्ट इतनी हाई है। तो रियली गुड कार, आई आल्सो वांट दिस कार इन इंडिया।
फिर दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है, Hyundai अपनी एक नई बॉडी ऑन लैडर फ्रेम गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें Hyundai के हेड ने बोल दिया कि वो इसको जल्दी लॉन्च कर देंगे। अब Hyundai की अगर आप देखें हिस्टोरिकली मेनली गाड़ियां सारी वही रही है, मोनोकॉक चैसी वाली थोड़ी बहुत फैमिली फ्रेंडली गाड़ियां। अब वो दोस्तों टोयोटा वाले रेम के अंदर जाना चाहते हैं और 4 से कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम गाड़ी को लॉन्च कर रही है, जो कि ऐसे काफी रगेड सी होगी, काफी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड होगी और उसके अंदर आपको थोड़े बहुत ऐसे बढ़िया माचो फीलिंग मिलेगी। अब इसके ऊपर इसके अलावा और भी कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, पर मैं तो भाई बस Hyundai को ये बोल रहा हूँ कि अपने जेनेसिस ब्रांड को इंडिया में लॉन्च कर दो, पर लोकली इस गाड़ी को इंडिया में असेंबल करना, साथ ही में अपनी सैंटा फे को और अपनी पैलिसेड को इंडिया में लोकली असेंबल करना स्टार्ट कर दो। भाई जो मजे आएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बहुत खरीदेंगे इन वाली कार्स को। आपके ऊपर इंडियंस को विश्वास भी है, तो आपको ब्रांड बनाने की भी जरूरत नहीं है। और ये था दोस्तों बाकी आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अरिस्टो कार को।